नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से क्रैक क्रैक पृथ्वी पर हमारा ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर जो ये रेड रेड देख रहे हैं ये है, इसके अंदर आग भरा है। यानी कि हम जिस पृथ्वी पर खड़ा है इसके अंदर आग भी अभी भी भरा हुआ है। लेकिन इस ये जो है, ये जो मान लीजिए ये जो फोटो है लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स एगो के क्रिएट किया हुआ फोटो है। समझ जाओ कि इस जगह पे पृथ्वी ऐसा ही होगा। कहने का मतलब ये फोटो जो भी हो, और इस फोटो के अनुसार आप जान सकते हैं, एक्चुअल फोटो था ही नहीं लेकिन एआई के द्वारा क्रिएट किया गया फोटो है जो बताता है कि हमारा जो पृथ्वी था यानी कि लगभग 3.5 बिलियन ईयर से वो कुछ इसी प्रकार के था। क्योंकि आज जिस पृथ्वी को हम देखते हैं अलग अलग, वो पहले जो जितना भी लैंड था एक ही जगह था। यानी कि जो लैंड था सब सटा हुआ था, चाहे अमेरिका हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, सब चिपका हुआ, मतलब सब लैंड इकट्ठा था। लेकिन आज के डेट में सब बहुत बहुत दूर हो चुके हैं। इसको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट मतलब वो जो इकट्ठा लैंड था वो अब एक्सपेंड मतलब फैल रहे हैं, धीरे अभी भी मूव हो रहे हैं। तो उसी टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से बहुत सारी चीज़, जैसे पहाड़ बने, हिमालय पहाड़ हो, एंडीज पर्वत हो, कुछ भी बनता है उसी के टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से। तो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि टेक्टोनिक प्लेट क्या है और जो हम आज जिस चीज़ को देखते हैं वो रियल में क्या है और कैसे बना था पहले। तो कुछ स्लाइड है, इंपॉर्टेंट फोटो लिया हूँ, उसके थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें टेक्टोनिक प्लेट के बारे में तो ये यानी कि ये एक 100 मतलब ये जनरेट किया हुआ फोटो है। मतलब ये फोटो है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेट था एक पूरी तरह से इकट्ठा था। मतलब ये जो पहले जो हमारा पृथ्वी था कुछ इस तरह के था, मतलब सब एक ही जगह था, घुरा फिरा के, मतलब यहीं पे था सभी। तो यानी कि 2.5 मिलियन ईयर्स एगो की ये बात हो रही है, ठीक है। इससे पहले तो और कुछ था जो मैंने बताया था। और दूसरी बात, 100 मिलियंस यानी कि उसके 150 मिलियन ईयर से वो थोड़ा थोड़ा अलग हो। उसको पहले जिसको था पृथ्वी, जिसको यानी कि पहले जिस लैंड को नाम से जाना जाता है उसको पेंजिया बोला जाता है। तो इकट्ठे लैंड था इसीलिए इसको पेंजिया बोलते हैं। बाद में पेंजिया दो भाग में डिवाइड हो गया, यानी कि एक लोरेशिया बन गया, एक गोंडवाना लैंड हो गया, ठीक है। एक लोरेशिया का पार्ट हो गया, एक गोंडवाना लैंड हो गया। 100 मिलियन ईयर से एगो गोंडवाना लैंड जो ऊपर वाला था वो दो भाग में बट गया, एक नॉर्थ अमेरिका, एक एशिया एंड यूरोप, ठीक है। एशिया एंड यूरोप दो भाग में बट गया। और उसके बाद ये दोनों अलग अलग हो गए, साउथ अफ्रीका प्लस अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका प्लस अफ्रीका में बट गया, यानी गोंडवाना लैंड ये फिर अलग हो गए, यानी 100 मिलियन से एगो। उसके बाद यहाँ से ये इंडियन प्लेट हो गए, ये अलग हो गए। बाद में ये जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हो गए, ये ऑस्ट्रेलियन है। ये अंटार्कटिका प्लेट है, ये भी अलग हो गए धीरे धीरे। यानी कि आज की अगर पृथ्वी हम देखें अलग अलग हट के कुछ इस प्रकार है। मतलब आज अमेरिका यहाँ इस तरह कुछ इस तरह से दिखते हैं पूरा हमारा पृथ्वी, और साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, और इंडिया यहाँ से मूव करके इधर आ गया। यहाँ से धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट हुआ, यहाँ इसमें जाके चिपक जाएगा, और यहाँ से इधर आके इधर जाके मूव हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब इंडिया अभी भी मूव हो ही रहा है, और हिमालय जो हमारा है धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये नहीं कि हिमालय का हाइट घट रहा है, ये जो अभी भी मूव हो रहा है और धीरे धीरे हिमालय की हाइट बढ़ रहा है। तो टेक्टोनिक प्लेट, और यहाँ पे एक ये तो बाद की बात है, ये अभी मैं जिक्र करूँगा, और ये भी हट रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, अंटार्कटिका अलग हो गया, ये आज की पृथ्वी है हमारा कुछ इस तरह से। यानी कि 225 मिलियन ईयर से वो पृथ्वी का समझ, जब पूरे जगह का नाम पेंजिया के नाम से जानते हैं। ज्योग्राफी जो साइंटिस्ट है वो जियोलॉजिस्ट
बाद में इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। हम लोग जो हैं गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। गोंडवाना लैंड में 100 मिलियन ईयर्स एगो ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप कुछ इस प्रकार था, ऐसा जूलॉजिस्ट का मानना है। उसके बाद साउथ अमेरिका ये है, अंटार्कटिका ये है, और इंडिया यहाँ पे चिपका हुआ था, अफ्रीका से बहुत पास में था, यानी कि 100 मिलियन ईयर से वो, और ऑस्ट्रेलिया इस सब पास में था। उसके बाद अभी जो है, अभी कुछ ये पूरे चिपक गया, एशियन प्लेट्यू से इंडियन प्लेट्यू चिपक गया, अब यहाँ सट गया, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। तो आज क्या है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं क्या है। देखिए वही है बस, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीकन प्लेट्यू हो गया। टोटल कितने प्लेट्यू वो देख लीजिए, एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्यू हो गया, एक साउथ अमेरिकन प्लेट्यू हो गया, ये दोनों। उसके बाद ये हो गया सोमालियन प्लेट्यू हो गया, ये सब एरिया। इंडियन प्लेट्यू ये हो गया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू ये हो गया, उसके बाद फिलीपींस प्लेट्यू और यूरेशियन प्लेट्यू ये हो गया। पैसिफिक प्लेट्यू इस तरह से ये सब हो गया, पैसिफिक प्लेट्यू ये सब इम्पोर्टेंट। ये जो इम्पोर्टेंट है कुछ इस तरह के, अरेबियन प्लेट्यू कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। तो एक नॉर्मल व्यू है जो आप प्लेट्यू के हिसाब से समझ सकते हैं कि कौन कौन प्लेट्यू है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है ना हमारा पृथ्वी है, उसका इंटीरियर जो स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार है। ये जो है कोर है, यानी कि पृथ्वी का कोर है जो सॉलिड कोर है, यानी कि इसके अंदर आयरन और निकेल है, यानी कि आयरन और निकेल, यानी आयरन और निकल की जो मेटल है, स्ट्रॉन्ग मेटल है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड फॉर्म है। और ये जो है आउटर कोर, ये लिक्विड है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये है सॉलिड फॉर्म में, ये सॉलिड है, लिक्विड है। और ये जो है बहुत बड़ा मोल्टन, यानी कि मेंटल जिसको बोलते हैं, ये आग की तरह लावा है। ये यही जब भूकंप होता है या कुछ ज्वालामुखी फटता है तो यही बाहर निकलते हैं ऊपर से, तो इसको मेंटल बोला जाता है। ठीक है, मेंटल। तो ये है। उसके बाद ये है क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, जिस पे हम हैं, अर्थ सरफेस या अर्थ क्रस्ट, अर्थ सरफेस, फेस का मतलब अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट है, पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, अंदर में आग भरा अभी भी है। तो ये हो गया पृथ्वी, आज कुछ इस प्रकार है। चलिए आगे की स्लाइड में क्या है देखते हैं। प्लेट एंड बाउंड्री, अगर हम देखें प्लेट एंड बाउंड्री, तो जो प्लेट अंदर जो है क्रस्ट के नीचे, यानी कि ये जो इसके ऊपर जो है ना, प्लेट का मूवमेंट होते रहता है हमेशा, इसके ऊपर से प्लेट अप डाउन होते रहता है इधर से। और इस जब प्लेट डाइवर्जेंट, यानी कि एक दूसरे से टकराता है, ठीक है, कहने का मतलब एक दूसरे से डाइवर्जेंट मतलब अलग होता है, ठीक है, मतलब एक दूसरे से अलग होता है, तो कुछ यहाँ से पूरी तरह से इस तरह से आग निकलता है इसके अंदर से, या भूकंप भी हो सकता है। कन्वर्जेंट होता है तो दो प्लेट एक दूसरे धंसता है, यानी दो प्लेट, इधर से भी ये प्लेट, इधर से ये प्लेट, दोनों अंदर चल जाता है, ठीक है, कन्वर्जेंट होता है इस तरह से यहाँ पे भी। उसके बाद यहाँ ट्रांसफॉर्म होते हैं, यानी कि एक प्लेट इधर खिसक रहा है तो एक प्लेट उधर खिसक रहा है, ट्रांसफॉर्म होता है। तो वो ट्रांसफॉर्म जैसे बनता है तो एक समझ जाओ कि नया लैंड बनता है, यानी मतलब नया क्रस्ट बनता है, जो भी बोलो। ये जो लैंड जब मूवमेंट होता है नीचे से आग लावा ऊपर आ जाता है तो इस क्रस्ट एरिया हो जाता है, इसी को ज्वालामुखी फटना बोलते हैं। दूसरी बात, हमारा जो ओशियन है, ओशियन में हर हमेशा जो पता है ना, समुद्र के अंदर भी एक लेयर है, समुद्र के अंदर भी ज़मीन है, कहने का मतलब यही समझ लो। और इसके अंदर भी आग भरा हुआ है, कहने का मतलब मैग्मा, लावा या जो भी है, मैग्मा जिसको बोलते हैं या लावा जिसको बोलते हैं, वो भरा है। अंदर में भी टेक्टोनिक प्लेट मूव करते रहता है, तो इसमें अंदर में इसकी वजह से
समुंदर के बहुत तेजी से, यही सुनामी का कारण बनते हैं कभी कभार, यानी कि पूरी तरह से आग ऊपर निकलते हैं और यहीं से सुनामी भी बनता है यहाँ से। तो यहाँ से क्रस्ट है, क्रस्ट कभी कभी स्लाइड होकर इधर भी जाते हैं। ओशनिक ट्रेंच है ये प्लेट इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, इस तरह से ट्रांसफॉर्म फॉल्ट इसको बोलते हैं। ये है मेंटल वाला एरिया। चलिए इसको आगे देखते हैं, कुछ स्लाइड है जो देखते हैं, टेक्टोनिक प्लेट के बारे में थोड़ा जानते हैं, इसकी हिस्ट्री। ईयरली आइडिया जो मतलब पहले के जो लोग, यानी कि करीब 1990 से पहले लोग का मानना था कि फॉर द सेंचुरी एंड साइंटिस्ट नोटिस दैट द कंटिनेंट लाइक साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका लुक लाइक ए पजल। उसने गेस किया, बहुत सारे साइंटिस्ट जो दिमाग लगाते हैं पजल में, वो जोड़ते हैं कि एक दूसरे के, यार ये गेस करने के बाद पता चला, पूरे पृथ्वी को मैप लगाया, उसके बाद गेस किया कि नहीं यार, इससे पता चलता है कि एक पृथ्वी एक दूसरे के साथ चिपका हुआ होगा भविष्य में, पजल की तरह, यानी कि पीस। बट देयर वाज ए नॉट ए सॉलिड एक्सप्लेनेशन, मोस्ट ऑफ द बिलीव कंटिनेंट वेर फिक्स्ड। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में आया। उसका कहना था, एल्फ्रेड वेगर ने ऐसा, उसका मानना था कि कंटिनेंट वेयर वंस ज्वाइंट, यानी कि हमारा जो कंटिनेंट है अभी पृथ्वी एक समय सब जुड़ा हुआ था, जिसको कहते हैं सुपर कंटिनेंट, जिसको पेंजिया भी बोला जाता है, जो मैं पढ़ चुका हूँ सुपर कंटिनेंट को, यानी कि पृथ्वी सब जुड़ा हुआ था, इसको पेंजिया बोलते हैं, सुपर कंटिनेंट कॉल्ड पेंजिया। ब्रेक थ्रू एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आया बाद में 1940-80 के बीच की थ्योरी है, जिसके अंदर वर्ल्ड वार 2 एंड न्यू ओशन एक्सप्लोरेशन शुरू हो गया पूरी दुनिया में, एंड चेंज एवरीथिंग। उसके बाद सभी चीज़ बदलने लग गया, जैसे लोग ऊपर से उड़ने लग गए, साइंटिस्ट उसके बाद डिस्कवर करना स्टार्ट किया, और मिडिल ओशन रिज, अंडर वाटर माउंटेन चेन एंड मोल्टन मैग्मा राइजिंग फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर से। हाँ, मोल्टन मैग्मा अंदर से ऊपर उठ ही रहा है। एंड हेरी हैज एक्सप्लेन दैट द न्यू ओशन क्रस्ट फॉर्म एट द रीज एंड पुश प्लेट अपार्ट, दिस एंड प्रोसेस इज कॉल्ड सी फ्लोर स्प्रेडिंग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें, प्लेट टेक्टोनिक ये थ्योरी ये कहता है 1980 के बाद मॉडर्न जो आजकल हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इस थ्योरी को, ये कहता है कि बाय द लेट 1980 साइंटिस्ट कंबाइंड ऑल द एविडेंस इनटू मॉडर्न थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक। कोर आइडिया किसके बारे में अगर हम बात करें तो अर्थ क्रस्ट, अर्थ का जो आउटर लेयर है वो लिथोस्फीयर है, जहाँ पे ब्रोक इनटू प्लेट में। अर्थ का आउटर स्फीयर तो मैं बता चुका हूँ, इसको लिथो क्रस्ट को एक तरफ से लिथोस्फीयर भी बोला जाता है। तो ये लिथोस्फीयर ब्रेक होने के बाद, जिसको पेंजिया बोला जाता है, तो पहले वो ब्रेक होने के बाद दिस प्लेट मूव स्लोली एंड फ्यू सेंटीमीटर पर ईयर, यानी कि ये जो प्लेट अभी भी मूव कर रहा है फ्यू सेंटीमीटर पर ईयर। द मोमेंट इज ड्राइवन बाय द हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। ये जो मूवमेंट है वो अंदर के हीट की वजह से मूवमेंट होता है। फिर कंटिनेंट मतलब कंटिनेंट का मूवमेंट, कंटिनेंट प्लेट्यू का मूवमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद द प्लेट मूवमेंट डाइवर्जेंट, प्लेट मूवमेंट डाइवर्जेंट हो सकता है, कन्वर्जेंट हो सकता है या ट्रांसफॉर्म हो सकता है। डाइवर्जेंट होने का मतलब है एक दूसरे को मूव अपार्ट करने का मतलब एक दूसरे अपार्ट हो, एक दूसरे अलग हो रहे हैं, ऐसे डाइवर्जेंट हो रहे हैं, इसको कहते हैं मूव अपार्ट। उसमें न्यू क्रस्ट बनते हैं, जैसे एक दूसरे अलग हो गए तो नीचे से ऊपर से मैग्मा निकलने, जैसे मान लेते हैं इधर से ये क्रस्ट, इधर से ये क्रस्ट, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर मैग्मा आके जमा हो गए, इधर से निकल के, ठीक है। इस जगह पर न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इधर से आगा, इधर से मान लेते हैं आग सब निकलेगा, यानी कि मैग्मा लावा और यहाँ पे जमा हो जाएगा तो न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको डाइवर्जेंट कहते हैं। कन्वर्जेंट का मतलब प्लेटू क्लाइट एंड माउंटेन्स वोल्केनो फॉर्म, जैसे कि दो प्लेटू, ठीक है, कन्वर्जेंट, इधर से प्लेट, इधर से प्लेट,
टकरा रहा है, ठीक है। तो टकराने के बाद इसके बीच में उठ जाएगा। जैसे कि हमारा हिमालय जो है एक कन्वर्जेंट माउंटेन है, समझ जाओ। कन्वर्जेंट प्लेटू को कन्वर्जेंट, दो प्लेटू टकराने से इसके बीच में ऐसे होता है। मान लीजिए दो प्लेटू, ठीक है, ऐसे टकराए, ऐसे टकराए, उठ सकता है। कहने का मतलब उठ सकता है। तो इसीलिए तो यहाँ पर उठ सकता है, इसीलिए यही है हिमालय। यानी कि दो प्लेट उधर से टकराएगा प्लस इधर से टकराएगा, यहाँ पे उठ जाएगा। यही है हिमालय की, जो हमारा जो हिमालय माउंटेन है, इस तरह से प्लेट हुआ है। ट्रांसफॉर्म प्लेट सॉलिड पास्ट इच अदर एंड अर्थक्वेक, यानी कि ट्रांसफॉर्म का मतलब एक प्लेट इधर भाग रहा है, एक प्लेट इधर भाग रहा है। इस कंडीशन में अर्थक्वेक तो होना ही, किसी भी कंडीशन में अर्थक्वेक हो सकता है। Present day understanding that today plate tectonic explain that earthquake, volcanic mountains formation like the Himalaya mountain जो है वो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से बना। दूसरी बात, कंटिनेंट्स स्टिल मूविंग इवन नाउ, कंटिनेंट जो है अभी भी मूव कर रहे हैं हम लोग के कंटिनेंट्स। अगर इसकी समरी देखें तो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ क्रस्ट मूविंग बिगिन फॉर्मेशन, यानी क्रस्ट जो है 3.5 बिलियन से को बनना स्टार्ट हुआ था। 200 मिलियन ईयर से को पेंजिया स्टार्ट ब्रेकिंग, वो जो पेंजिया है, यानी जो सभी क्रस्ट जो मिला हुआ था, जो सुपर कंटिनेंट बोलते हैं, वो ब्रेक होना स्टार्ट हुआ 1960 में। प्लेट टेक्टोनिक फुल्ली एक्सेप्टेड एंड टुडे कंटिनेंट्स स्टिल शिफ्टिंग, मतलब अभी भी कंटिनेंट एक सेंटीमीटर कुछ सेंटीमीटर हट रहे हैं। तो इस स्लाइड में दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।